रियल एस्टेट की बात चेंज एकेडमी के साथ, और मैं आशीष जायसवाल फिर से लेके आया हूँ रियल एस्टेट सेल्स और मार्केटिंग के कुछ टूल्स और टिप्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है डिस्टेंस, यानी दूरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन होता है। अक्सर रियल एस्टेट एडवाइजर इस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते समय उनको परेशानी होती होगी, तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब भी क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते हैं, और ऑब्जेक्शन को हैंडल करना ही असल में प्रोस्पेक्टिंग का मेन पार्ट होता है। तो ऐसे में अगर आप उस ऑब्जेक्शन को, जो कि डिस्टेंस से संबंधित है यानी दूरी से संबंधित है, उसको अगर आप अच्छे से हैंडल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रोस्पेक्ट, आपका वुड बी बायर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बात करते हैं डिस्टेंस की ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। देखिए, आपका प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें पसंद आ रही हैं, आपका प्लान पसंद आ रहा है, आपने जो रेट कोट किया है वो भी अच्छा लग रहा है, आपकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, आपका डेवलपमेंट भी अच्छा लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके प्रोस्पेक्ट का जो अथॉरिटी मेंबर है, आपका प्रोस्पेक्ट भी अथॉरिटी हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर हो जो फाइनल डिसीजन लेता है, उसने कहीं आके ये बोल दिया कि अरे यार, प्रोजेक्ट अभी तो बहुत दूर है। तो ऐसे में हम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये बड़ा छोटा ऑब्जेक्शन है, बड़ा नॉमिनल ऑब्जेक्शन है और बड़ा कॉमन ऑब्जेक्शन है। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार कहीं जाता है, तो आप भी कहीं जाते होंगे पहली बार किसी नए एड्रेस पे, तो आपको वहां पहुंचने में हमेशा लगता है अभी कितना दूर है, अभी बहुत दूर है, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। ये एक साइकोलॉजी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग को करते समय क्लाइंट की, प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप हमेशा ये ध्यान दें कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साइट पे ले जा रहे हैं, तो उससे साइट तक जाते समय उससे बात करते रहें, उसको इंगेज करके रखें। अगर आपकी साइट जो है शहर से थोड़ी दूर पर है या शहर के आउटस्कर्ट में है, तो ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी, ये ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो पहला इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को अगर अपने साथ गाड़ी से लेके जा रहे हैं, अपने व्हीकल से लेके जा रहे हैं, तो उसको बातों में इंगेज करके रखिए, ताकि वो डिस्टेंस कब पहुंच गया। देखिए, जब हम बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात है, जब हम कहीं सफर करते हैं, 3-4 लोग फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के साथ आप कहीं जाते हैं, तो बातों बातों में सफर कब कट जाता है आपको पता नहीं चलता है। बस यही टिप जो है आपको दे रहा हूं कि इसी बातों बातों में कब आप साइट पे पहुंच जा रहे हैं, ये प्रोस्पेक्ट को नहीं पता चलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि डिस्टेंस को हैंडल करने के लिए, डिस्टेंस के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको एक और जरूरी तर्क देना पड़ेगा, लॉजिक से बात करनी पड़ेगी। आपको शहर के आउटस्कर्ट में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, शहर का आने वाले 5 साल में फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करिए उस प्रोस्पेक्ट के सामने कि कोई भी एरिया जब आज से 5 साल पहले दूर लगा करता था, तो आज उसकी स्थिति क्या है। तो ये तर्क आपके उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में बहुत काम आएगा। आप उसको बता सकते हैं कि देखिए सर या मैम या जो भी है, कि फला फला जगह देखिए आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले बहुत दूर लगा करती थी, लेकिन आज देखिए कि वहां प्रॉपर्टी के रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। वहां घर मिलना या प्लॉट मिलना या प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे तर्क आप उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको अपना नॉलेज जो है शहर के बारे में, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि पिछले 5 साल में कौन सी जगह आपकी कैसी थी और आज कैसी है, इन सब चीजों का नॉलेज आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो मैं फिर आपको यही बोल रहा हूं कि नॉलेज बढ़ाएंगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा। स्किल बढ़ाइए, आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो जब भी डिस्टेंस को हैंडल करें, उसमें दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात कि क्लाइंट को विजिट कराते समय, प्रोस्पेक्ट को विजिट कराते समय अपने साथ बातों में इंगेज करके रखें, ताकि वो जो सफर है वो उसको दूर ना लगे। और दूसरी बात जो है वो आपको
आप उसको ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करिए जो कि शहर में 5 साल पहले थे और आज उनकी स्थिति क्या है, पहले, बिफोर एंड आफ्टर। ये कंपैरिजन बहुत काम आता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी किलोमीटर में आप बात मत करें। ये ध्यान रखिए, ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है कि जब हमारी प्रॉपर्टी थोड़ा सा दूर हो तो कभी भी किलोमीटर में बात मत करिए, उसका माइलेज मत बताइए कि कितनी दूर पर है। हमेशा टाइम पे बात करिए। आप 5 किलोमीटर मत बोलिए, आप बोलिए 7 से 8 मिनट या 8 से 10 मिनट। देखिए, जब मैं बोलता हूँ 10 किलोमीटर तो वो सुनने में साइकोलॉजिकली बड़ा लगता है, ज्यादा लगता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि सर यहाँ से मात्र 12 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे तो वो सुनने में थोड़ा सा इजी लगता है। तो ऐसे ही कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे और इनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो डिस्टेंस के ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाएंगे और आपका प्रोस्पेक्ट, आपका वुड बी बायर बना रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको समय समय पे मैं देता रहूंगा। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपके सवालात हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं।